Hello student, now we are going to discuss some question based on definite integrals. How to solve the question of definite integral we will discuss in this video. मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात आप तक पहुंचे. प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. तो चलो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं बहुत मन से. देखिए यहाँ पे इंटीग्रल 0 to π/4 दिया है. यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, अंदर लिखा है 1 माइनस साइन 2x dx लिखा हुआ है. हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चलिए देखते हैं. सबसे पहले आपको पता है ये हमारी क्या है, लोअर लिमिट है. दिस इज आवर लोअर लिमिट और ये हमारी अपर लिमिट है. ओके, अपर लिमिट है. बच्चों इनडेफिनेट के जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने ये एक्सप्रेशन भी सॉल्व करके आपको दिखाया है. तो देखते हैं पहले यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा 0 to π/4, लिमिट 0 to π/4 है. स्क्वायर रूट है, मैंने स्क्वायर रूट लिखा है यहाँ पे. इन प्लेस ऑफ 1, ये जो 1 है इसकी प्लेस पे मैं लिखता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, और ये जो साइन 2x है इसकी प्लेस पे मैं लिखता हूं 2 साइन x कॉस x. मैंने ये लिखा, स्क्वायर रूट लगाया, ये बाहर ऐसे dx है. बहुत ध्यान से बच्चों समझिएगा. 0 to π/4 लिखा मैंने. अब देखिए ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, मैंने स्क्वायर रूट लगाया. ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, ये हमें क्या रिजल्ट देगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा बच्चों, जैसे हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. दिस गिव्स अस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा. अच्छा, एक चीज और समझिए, यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है. चाहे तो इसकी प्लेस पे मैं लिख दूं, इसी को लिख दूं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है इसके, इस ब्रैकेट के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है. मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे अगर कहीं पे भी स्क्वायर लगा है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखिए या 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखिए. 3 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस, ये 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर हो गया. यहाँ देखिए माइनस 2 का स्क्वायर हो गया. दिस विल गिव यू 4 एंड दिस विल गिव यू 4. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, a माइनस बी लिखिए या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे अब मैं किस चीज को लिखूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखूं या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखूं, ये मुझे जानना है, ये मुझे समझना है. इसके लिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिमिट्स देखता हूं 0 से π/4. ठीक है, 0 to π/4. अच्छा, जैसे हमें टेबल पता है, टेबल आपको पता है कि 0 से π/4, तो 0 π/6 यानी 30 डिग्री, फिर π/4 ये हमें दिया हुआ है. यहाँ पे हमने लिखा साइन, फिर लिखा कॉस. ठीक है, साइन और कॉस. साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, π/6 की वैल्यू 1/2, इसकी रूट 3/2. यहाँ पे 1/√2, यहाँ भी 1/√2. ये 0 से π/4 तक हमने किसको डिफाइन कर दिया, साइन और कॉस को. अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये होल स्क्वायर होगा. ठीक है, क्या होगा, होल स्क्वायर होगा. और लिमिट 0 से π/4 है, तो हमने साइन की वैल्यू 0 से π/4 में लिखी, कॉस की वैल्यू 0 से π/4 में लिखी. अच्छा, अब आप एक चीज समझिएगा बच्चों यहाँ पे. ठीक है, होल स्क्वायर है, मतलब इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन के ऊपर अगर होल स्क्वायर लिखा है तो इट मींस यहां से जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा.
अगर मैं यहाँ पे साइन माइनस कॉस करता हूँ, साइन माइनस कॉस करता हूँ, माइनस कॉस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए 1/2 हुआ, -√3/2 हुआ, 1 माइनस √3/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, क्या हो रही है, जब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हम कर रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कर रहे हैं, साइन माइनस कॉस कर रहे हैं इस लिमिट में 0 में, π/6 में, π/4 में, तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। मैंने किया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो क्या मिला, यहाँ पे -1 मिला, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1/2 माइनस √3/2 किया हमने, तो देखिए 2 एलसीएम लिया तो 1 माइनस √3/2 हो गया। क्लियर बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी, बिकॉज √3 की वैल्यू 1.732 होती है, यहाँ पुट करेंगे तो -0.732/2 करके आएगा। ये देखिए 0 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, बट मैंने क्या बताया, होल स्क्वायर लगाए तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। जैसे आपने यहाँ पे समझा कि होल स्क्वायर लिखा है तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 से π/4 की रेंज में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं लिखूंगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, मैं एक बार देखता हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या आता है 0 से π/4 की रेंज में, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को देखते हैं, यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। कॉस एक्स, कॉस माइनस साइन, मैंने ऐसे लिखा, कॉस कितना है 1 माइनस 0, 1 हो जाएगा, √3 माइनस 2 -1, यानी √3 माइनस 1/2, 1.732 -1 होगा by 2, पॉजिटिव ही आएगा, ये 0 है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर बात है बच्चों, सभी को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी थी। हमने क्या किया, साइन और कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, जो एंगल्स होते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स, वो हमने लिखे किस रेंज में, जो रेंज हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, एक चीज और ध्यान रखिए, जब कभी भी हमारे पास, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्वायर रूट हो और उसके अंदर स्क्वायर लगा हो तो हमेशा हमें मॉड एक्स बाहर आता है। क्या आता है, मॉड एक्स बाहर लिखते हैं। तो देखिए इसके बाद मैंने लिखा 0 to π/4, यहाँ पे मुझे जो मिलेगा एक्सप्रेशन उसको मैं लिखूंगा मॉड ऑफ cos x माइनस साइन x अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, अच्छा हमें पता है 0 से π/4 और यहाँ पे मॉड लगा है, मॉड लगने का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ये चीज जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, 0 से π/4 में cos x माइनस साइन एक्स करिए अगर, ठीक है, तो क्या है, पॉजिटिव आता है। तो हमने लिखा 0 to π/4, 0 to π/4, और यहाँ जो मिलेगा हमें, हम लिख सकते हैं इसको cos x माइनस साइन एक्स dx। ओके बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। इसको फेयर आउट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, फेयर आउट करिए। अब इसके बाद मैं रब करके इसको सॉल्व करूंगा। देखिए यहां देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं। आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट हियर, 0 to π/4 है, मैंने ब्रैकेट लगा लिया। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x का क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा प्लस cos x। लिमिट्स हमारी क्या है, 0 to π/4, कांस्टेंट लगता नहीं है डेफिनेट में। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। पहले अपर लिमिट रखूंगा, sin π/4 प्लस cos π/4, ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ माइनस का साइन लगाया, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, साइन 0 प्लस कॉस 0, मैंने ये लिखा, साइन π/4 1/√2, कॉस π/4 1/√2,
माइनस साइन 0 0 कॉस 0 1 हो गया। यहाँ पे √2 एलसीएम लिया 1 प्लस 1 हुआ माइनस 1 हुआ। दिस विल गिव यू 2 √2 माइनस 1। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 ओके। अपॉन में हमारे पास √2 है माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। दिस विल गिव यू √2 माइनस 1 ओके बच्चों। इसको फेयर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को फिर से यहाँ पे हमने लिमिट चेंज कर दी है, ठीक है। अभी जो मैंने लिमिट पढ़ी थी, क्वेश्चन था हमारे पास इससे पहले वाला, उसमें क्या था 0 से π/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx था, ठीक है। हमको पता था कि यहाँ पे जब x हमारा 0 से π/4 है, ठीक है, 0 से π/4 में हमको पता है कि cos x इज ग्रेटर देन sin x, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि cos x माइनस साइन एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगा। क्लियर बात है, हम ये लिख सकते थे। तब हमने यहाँ पे माना था कि cos x माइनस साइन एक्स का मॉड जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये चीज भी आप इंक्लूड कर सकते हो इस क्वेश्चन में, इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, π/4 से π/2 है, π/4 से π/2 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने साइन को लिखा, साइन एक्स लिखा, यहाँ cos x लिखा, π/4 से करते हैं भाई एंगल, मैंने लिखा π/4 लिखा यहाँ पे, ठीक है, π/3 लिखा, फिर हमारे पास π/2 है। साइन एक्स π/4 1/√2 होता है, π/3 जो है √3/2 होता है, π/2 1 होता है। cos के केस में π/4 1/√2 होता है, 1/2 होता है ये, और ये 0 होता है, ठीक है। अब हमने अभी अभी आपको बताया, इस थ्योरी के बाद हम यहाँ पे चलते हैं, हम देख क्या रहे हैं, ठीक है। हर जगह देखिए यहाँ पे ये √3/2 है, ये 1/2 है, यहाँ देखिए 1 है, ये 0 है। आप देख रहे होंगे π/4 से π/2 में, π/4 से π/2 में sin x क्या है, ग्रेटर है cos x से, ठीक है। इस तरह से समझिए कि sin x इज ग्रेटर देन cos x, मतलब है कि sin x माइनस cos x विल बी ग्रेटर देन 0। तो मॉड ऑफ sin x माइनस cos x विल गिव यू व्हाट। यहाँ पे आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि sin x इज ऑलवेज ग्रेटर देन cos x, ठीक है, cos x से ग्रेटर है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हमने इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये π/4 लिखा, ये π/2 हो गया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस साइन 2x dx। इसको मुझे लिखना है 2 sin x cos x dx। क्लियर बात है। अब π/4 से π/2 के बीच में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ठीक है, हमें इसके अंदर जो चाहिए स्क्वायर sin x माइनस cos x लिखें या cos x माइनस sin x लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। तो मैंने लिखा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। फिर मुझे पता है प्रॉपर्टी कि स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर हो तो मॉड लिख देते हैं। मैंने लिखा π/4 π/2 मॉड ऑफ cos x माइनस sin x यहाँ पे dx। ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा इस तरह से यहाँ पे कि cos x यहाँ पे sin x ग्रेटर होगा इस लिमिट में, ठीक है, sin x विल बी ग्रेटर देन इन दिस लिमिट। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x विल बी लेस देन 0। इसका मतलब है कि cos x माइनस sin x का मॉड जो है वो होगा माइनस ऑफ cos x माइनस sin x। क्लियर बात है, ये होगा हमारा, ठीक है।
तो इसकी प्लेस पे बच्चों यहाँ पे हम क्या रखेंगे, π/4 π/2 माइनस ऑफ cos x माइनस sin x dx। क्लियर बात है? बहुत ध्यान से इसको समझिए, आसान है। भाई हमने क्या किया यहाँ पे, क्या किया भाई, हमें पता है वैल्यूज। अगर मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 3 का स्क्वायर है 9 है, -3 का स्क्वायर है तो वो भी क्या है, 9 है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे समझिए π/4 से π/2 है, हमने वैल्यूज लिखी। अगर मैं π/4 से π/2 रखता हूँ यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ कौन ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1/√2 इसकी वैल्यू, ये √3/2 वैल्यू है, ये 0 है, ये 1 है। तो हमने देखा π/4 से π/2 के बीच में sin x क्या है, ग्रेटर है किससे, cos x से। तो cos x माइनस sin x लेस देन 1 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, cos x माइनस sin x जो है वो निगेटिव होगा। तो मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। क्लियर बात है? अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब एक चीज नोटिस करिए, मैं इसको सिंपली सॉल्व करता हूँ बच्चों। यहाँ पे माइनस π/4 π/2, मैंने माइनस, ये जो माइनस साइन है इसको डायरेक्ट बाहर कर लिया है। ठीक है, फिर ब्रैकेट में मैंने रहने दिया cos x माइनस sin x dx। माइनस साइन को बाहर रहने देते हैं, cos x को लिख देते हैं sin x, ये हो गया cos x π/4 π/2। माइनस साइन लास्ट में हम करेंगे इसका काम। अब देखिए ब्रैकेट रहने देते हैं, अपर लिमिट sin π/2 प्लस cos π/2 माइनस साइन sin π/4 प्लस cos π/4। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 1 हो गया, 90 0 हो गया, माइनस 1/√2 हो गया, cos π/4 1/√2 हो गया, माइनस ये 1 हो गया, माइनस 2/√2, दिस विल गिव यू माइनस 1 माइनस √2, दिस विल गिव यू √2 माइनस 1, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, बहुत ध्यान से इसको समझिए, इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत काम की चीज है। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप इसको करोगे। ओके, सिंपल सी बात है, जो आपको लिमिट दी है वो उसके एंगल्स लिख लीजिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड बस नोट करिए, फिगर आउट करिए, रफ में प्रैक्टिस करिए। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, इफ इंटीग्रल लिमिट 0 to a है √x dx है इज इक्वल टू 2a लिमिट 0 to π/2 sin क्यूब x dx है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिमिट a to a+1 x dx है यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों। 0 to a √x dx है, ठीक है, 0 to a √x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। मैंने यहाँ पे क्या किया, x की पावर 3/2, 3 और 2, यहाँ पे मैंने ये लिखा भाई। उसके बाद यहाँ पे 0 to a 2/3, हमने a रखा, a⁻³ 3/2 हो गया, -2/3, 0 की पावर 3/2 हो गया। इसके बाद देखिए ये हो गया 2/3 a⁻³ 3/2। ये चीज हमारे पास आ गई है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे 0 से π/2 sin क्यूब x dx। ठीक है, ये हमने इंडेफिनिट में सीखा है और प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन में भी इसको सॉल्व किया है। हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, ये हमने लिखा। यहाँ से हम क्या करते हैं, sin 3x माइनस 3 sin x या sin क्यूब x को एक तरफ ले आते हैं, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से हमने इसको पुट किया 0 से π/2 sin क्यूब की जगह पे, तो हमें क्या मिला है, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन
4 dx। क्लियर बात है। यहाँ पे हमने 1/4 बाहर लिया, 0 से π/2 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में 3 sin x माइनस ऑफ sin 3x dx, ये हो गया। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए मैंने लिखा 1/4, ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 sin x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x/3, लिमिट 0 से π/2 हो गई। यहाँ पे देखिए 1/4, ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पे। ये देखिए मैंने लिखा 3 cos π/2 प्लस cos 3 π/2/3 माइनस -3 cos 0 प्लस cos 3 इंटू 0 यानी 0, 3 इंटू 0/3 यहाँ पे, और ये रेड मार्कर से हमने लिखा। अब देखिए 1/4 मिला यहाँ पे। ठीक है, cos π/2 0 हो गया, 3 इंटू 0 हो गया, 3 π/2, 3 π/2 की वैल्यू cos 90 0 होता है, 3 π/2 भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये किया हमने, -3 इंटू 1/3, ये हो गया। दिस विल गिव यू, ये 0 हो गया पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, 0 हो गया। ये देखिए 1/4 ब्रैकेट में माइनस साइन है, फिर -3 प्लस 1/3 है। ठीक है, 1/4 प्लस 3 माइनस 1/3, 1/4 यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, 1/4 यहाँ हमने 3 लिया, 3 3 9 माइनस 1। ठीक है, इसको हमने लिखा 1/4 8/3, 4 2 8 यानी 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया है, 2/3। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं। हमने रखा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये आई है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल सॉल्व दिस। इसकी वैल्यू है 2/3, a की पावर 3/2। फिर क्या है, 2a लिखा है, हमने 2a लिखा, और इसको जो सॉल्व किया है वो हमारे पास क्या है, 2/3 आया है। क्लियर है, हमने ये लिखा है यहाँ पे भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर 3/2 2a। ठीक है, 2a हो गया। मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करूंगा तो ये 2 हट जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 4। हमारे पास a की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, हमें ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, a to a plus 1 x dx। पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया था, इस एक्सप्रेशन के थ्रू पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, दोनों इक्वल थे। मैंने यहाँ पे इसको देखिए इक्वेशन बना के यहाँ पे इसको लिखा, फिर यहाँ पे स्क्वायर किया, जिससे ये 2 हट जाएगा, 4a स्क्वायर हो गया। इस तरह से किया तो a की 2 वैल्यूज आ रही हैं, 0 और 4। इसको फिगर आउट करिए, फिर हम यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। a की 2 वैल्यू आई है, 0 और 4। तो हम सबसे पहले लिखते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 0। जब a 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। ये इंटीग्रल दिया है a प्लस 1 x dx। अच्छा, जब a हमारा 0 है तो हम क्या करेंगे, a की जगह पे 0 रखा, 0 प्लस 1 x dx, इट मीन 0 to 1 x dx। यहाँ पे x dx है तो इसको क्या लिखते हैं, x स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे 0 to 1, ये 1/2 माइनस 0/2, दिस विल गिव यू 1/2। ये हमारा आंसर होगा 1/2। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, 4। ठीक है, व्हेन a इज
4। जब a 4 है तो 4 + 1 x dx, यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया, x dx हो गया, x स्क्वायर बाय 2, 4 to 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो देखिए 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 का स्क्वायर बाय 2, 25 बाय 2 16 बाय 2, 2 हो गया, 25 माइनस 16 कितना हो गया, 9 बाय 2। ओके बच्चों, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, 9 by 2 and 1 by 2. When the value of a is 0, our answer will be 1 by 2. Value of this integral will be 1 by 2. And when the a will be 4, the value of this integral will be 9 by 2. Figure out करिए बहुत अच्छे से। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को लिमिट दी है इंटीग्रल पाई बाय 4 से पाई बाय 2 cos 2x log sin x dx दिया है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, आइलेट रूल लगाते हैं यहाँ पे, बाय पार्ट से करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हिस्सा हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हिस्सा हमारा सेकेंड फंक्शन है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक बिग ब्रैकेट लगा लिया इस तरह से। मैंने सबसे पहले लिखा log sin x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, क्लियर बात है। बीच में माइनस साइन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, d by dx ऑफ log sin x, ठीक है, ये मैं करता हूं। फिर यहीं पे इसकी ब्रैकेट के अंदर मैं इंटीग्रेशन लगाता हूँ, फिर क्या करता हूँ, cos of 2x dx, इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, फिर बाहर dx, इस पूरे हिस्से का इंटीग्रेशन जो भी आएगा सॉल्व करके उसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर बड़ा सा ये रेड कलर से जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमने लगाया, ठीक है, और लिमिट हमारी क्या है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, क्लियर बात है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। log sin x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाय 2, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ठीक है। इंडेफिनेट में हम लोगों ने पढ़ा है ये सब। फिर d by dx ऑफ log sin x, भाई देखिए चेन रूल लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, ये इनपुट फंक्शन है, हम यहाँ पे दिखा देते हैं d by d ऑफ log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, पहले हम sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर sin x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलेगा 1/sin x, ठीक है, log x है, ये x मान लीजिए इनपुट फंक्शन को, 1/sin x, sin x का क्या होता है cos x, और ये क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी प्लेस पे मैं लिख लेता हूँ cot x, और इसको इंटीग्रेट किया जब मैंने, तो मैं लिखूंगा sin of 2x अपॉन 2 dx, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के लिए, रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज समझिएगा, ये 2 जो है इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे इसी में, ये 2 यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लिखा। एक बात और समझिए, जैसे cot x लिखा है, sin 2x है, sin 2x है, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x, यहाँ पे 2 sin x cos x, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये क्या दे देगा, 2 cos स्क्वायर x दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी प्लेस पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके जो यहाँ आया है 2 cos स्क्वायर x, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे होंगे 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को भी मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपने कैसे बनाई। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखिए मैं यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, इसके तो हमारे पास इंटीग्रेशन है नहीं, हमारे पास 2x के है, x के हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए भाई, वो भी इसी स्टेप में कर दे रहा हूँ, वरना बार बार स्टेप लिखना पड़ेगा मेरे को। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा cos 2x
क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो हमने लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x हो गया। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया, इधर प्लस में हो गया 1 प्लस cos 2x बाय 2 हो गया। तो देखिए मैं यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को भी इसी लाइन में मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ 1 प्लस cos 2x बाय 2। क्लियर बात है। अच्छा बच्चों देखिएगा बहुत ध्यान से, मैंने लिखा log sin x, यहाँ 1/2 ऐसे लिख देता हूँ और ये sin 2x। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस साइन है 1 प्लस cos 2x है बाई 2 हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, और dx है हमारे पास, फिर ब्रैकेट पे π/4 π/2। जब इस तरह की बड़ी चीज में आने लगे, बड़ा आने लगे इंटीग्रल सॉल्विंग में, तो हम क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे देखिए 1/2 log sin x, फिर यहाँ पे sin 2x हो गया, मैंने इस पे लिमिट लगा ली। ठीक है, जैसे करते आए हैं π/4 π/2, बीच में माइनस, फिर यहाँ पे π/4 π/2, और ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर कर लेता हूँ कांस्टेंट को, 1 प्लस cos 2x मैंने लिखा और फिर dx लिखा। क्लियर बात है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, अपर लिमिट 1/2 log sin π/2 sin 2 into π/2, ये हमने रखा। फिर लोअर लिमिट 1/2 log sin π/4 sin 2 π/4, ये रखा मैंने। ठीक है, फिर -1/2 π/4। अच्छा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके लिख दूं, अगर इस इंटीग्रल को, इस हिस्से को, ये हो जाएगा x हो जाएगा cos 2x का sin 2x/2 हो जाएगा, और लिमिट लगा दी π/4 से π/2। क्लियर बात है। तो रब करते हैं देखिएगा अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, ये 1/2 है हमारे पास, log sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे ये कट गया ऐसे। ठीक है, हमें साइन का ग्राफ पता है, sin पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन का ग्राफ इस तरह से चलता है। ठीक है, ये π/2 होता है, sin पाई ये है, फिर ये 3π/2 और ये sin 2π। क्या होता है, sin पाई की वैल्यू 0 होती है, तो हमने लिखा है यहाँ पे इंटू 0 sin पाई की वैल्यू। ठीक है, फिर ब्रैकेट माइनस, यहाँ पे देखिए 1/2 log sin π/4 log 1/√2 sin π/4 की वैल्यू। यहाँ पे देखें ये π/2 हो गया, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मैंने ये लिखा। फिर ब्लू मार्कर पे आ जाते हैं भाई, 1/2 है, इसको सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, फिर इसमें लिमिट्स रखते हैं π/2 प्लस sin 2 into π/2 का होल 2। ठीक है, अपर लिमिट रखी। अब लोअर लिमिट रखते हैं π/4 प्लस sin 2 π/4 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 ये हो गया, π/4 हो गया। अब देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1/2 इंटू 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये चीज 0 हो गई। यहाँ पे देखिए 1/2 log 1/√2 हो गया, माइनस 1/2, यहाँ पे देखिए π/2 है ब्रैकेट में, प्लस sin पाई की वैल्यू 0 होती है, 0/2 हो गया, माइनस π/4 प्लस sin π/2 1/2 हो गई। ठीक है, माइनस 1/2 log 1/√2
-1/2 π/2 है हमारे पास, -π/4 है, -1/2 है। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है बस। इसको सॉल्व करते हैं। -1/2 log 1/√2, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, प्लस π/8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ रही है। इसको हम लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास π/8 आ रहा है, π/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। नोट करिएगा। देखिए बच्चों, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल 0 to infinity 1/x² plus a² x² plus b²। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर हियर x² as y। मैंने x² को y कंसिडर कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे 0 to infinity, ओके, 0 to infinity 1/x² की प्लेस पे y plus a² लिख लिया मैंने। लास्ट में हम x को ही पुट करेंगे, ओके, पुट करेंगे। पर अभी देखिए यहाँ पे x² की जगह y रखा, ये b² हो गया, और यहाँ पे ये dx है। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये हमारे पास कैसा है, इम्प्रॉपर है। हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है इसमें। किसका यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है इसमें। तो देखिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। मैंने लिखा 1/y plus a² y plus b²। ये क्या है, लीनियर है। कैसा है, लीनियर है हमारे पास। ओके, लीनियर है तो लीनियर फैक्टर है, वो भी नॉन रिपीटिंग है। भाई y है ना, y हमारे पास वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, लीनियर है। तो देखिए हमने लिखा a/y plus a² प्लस b/, क्वाड्रेटिक मत समझ लीजिएगा, ये कांस्टेंट है। a और b क्या है, पैरामीटर कांस्टेंट्स है हमारे पास यहाँ पे। तो y प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो गया, बनाकर मैं कर रहा हूं इसको। ठीक है, प्लस a² y प्लस b²। a लिया, यहाँ पे y प्लस b² लिखा, b हुआ यहाँ पे y प्लस a² हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है 1a y प्लस b² प्लस b y प्लस a²। दिस इज आवर इक्वेशन 2। बच्चों अब यहाँ से समझिए, हमारे पास ये एक फैक्टर है लीनियर, तो y प्लस a² को 0 रखा, तो y विल बी माइनस a²। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखा हमने। जब इक्वेशन 2 में रखा तो क्या मिला, 1a, ठीक है, y की जगह माइनस a² प्लस b² प्लस b, y की जगह माइनस a² प्लस a²। यहाँ पे ये 0 हो गया, ये हो गया a इज इक्वल टू 1/b² माइनस a²। ये हमारा a आ गया। इसी तरीके से हम b को फाइंड आउट करेंगे बच्चों। देखिए दूसरा फैक्टर क्या है, y प्लस b। हमने लिखा y प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस b² को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2 रखा हमने। यहाँ लिखा 1a, y की जगह माइनस b² प्लस b² प्लस b कॉन्स्टेंट, फिर y की जगह माइनस b² प्लस a²। ये 0 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, b a² माइनस b² हो गया। क्लियर है। फिर b की वैल्यू आ गई 1/a² माइनस b²। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। हम दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, देखिए मैं इसमें पुट करता हूँ और यहीं पे डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। ठीक है, a की वैल्यू ये है, मैंने a की प्लेस पे, चलिए अलग से रख देते हैं भाई, इतना आपने नोट कर लिया होगा, रब कर देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता भी है, कैसे करना है भाई।
ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया, प्लस बी कितना है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए माइनस, अगर यहां से कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए माइनस कॉमन लिया, ये माइनस यहाँ आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर कर लिया, इसको जब मैंने बाहर कर लिया तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इस इंटीग्रल की प्लेस पे मैं ये चीज रख देता हूं, इस चीज को पुट कर देता हूं। ठीक है, इस इंटीग्रल की प्लेस पे मैं इसको पुट कर देता हूं। तो देखिए बच्चों, देखिए ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, यहाँ पे मैं करता हूँ 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई प्लस ए स्क्वायर dx। ओके, ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से मैं क्या करूंगा, ये कांस्टेंट है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने बाहर कर लिया, 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, अच्छा ये y है, y को हमने क्या लिख किया था क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, क्यों y की वैल्यू रख रहे हैं, बिकॉज ऑपरेटर dx है, लिमिट भी किस में है x के फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे रखना है x की वैल्यू, y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ओके, ये काम हो गया हमारा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो मैंने लिखा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट लगा देता हूँ 0 टू इन्फिनिटी dx, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी लगा देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 0 टू इन्फिनिटी dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैंने लिखा। यहाँ अलग अलग सॉल्व करके इसकी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी tan इनवर्स x बाय बी। ठीक है, लिमिट्स क्या है, ये है 1 अपॉन बी tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी रखा, फिर 1 अपॉन बी tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 1 अपॉन बी, ये हो गया पाई बाय 2, इसकी वैल्यू 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये चीज आ गई हमारे पास सॉल्व होके। इसी तरह से 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a, 0 टू इन्फिनिटी यहाँ रखा 1 अपॉन ए tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन ए tan इनवर्स 0, दिस विल गिव यू 1 अपॉन ए tan इनवर्स इन्फिनिटी को मैं क्या रखता हूँ पाई बाय 2 लिख सकता हूँ। क्लियर बात है, और ये 0 होता है भाई, tan 0 0 होता है, तो यहाँ पे हमने रखा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ दिस हमने रखा पाई अपॉन 2b, यहाँ पे पाई अपॉन 2a। ठीक है, मैंने ये रखा है यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 2ab। ठीक है, हमारे पास क्या एलसीएम आएगा 2ab। ठीक है, पाई अपॉन 2b माइनस पाई अपॉन 2a, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अब देखिए मैंने लिखा 1 अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये मैंने कहाँ से लिखा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा, फिर ब्रैकेट में मैंने 2ab एलसीएम ले लिया,
ठीक है। 2ab एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2b है तो a पाई हो गया, ठीक है, पाई हो गया यहाँ पे, और यहाँ 2a है तो पाई b हो गया। अच्छा अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पाई कॉमन लेते हैं, a माइनस बी हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी, a माइनस बी, 2ab ये हमने लिखा, ठीक है, पाई अपॉन 2ab a प्लस बी, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से इसे फेयर आउट करिए, एक एक चीज को समझते हुए फेयर आउट करने के बाद रफ में प्रैक्टिस करिए तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको। ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस में भी और करेंगे या प्रॉपर्टीज पे हम आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज के थ्रू क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। ओके, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, पूरे मन से कोशिश करिए, पढ़ाई को इस तरह से करिए कि पढ़ाई को भी गर्व हो आप पे कि आपने उसे किया। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। माय व्हाट्सएप नंबर इज 7651812346। बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ओके, अपने लिए पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।